स्विफ्ट में ना एक ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो ये तय करता है कि कोड एकदम मजबूत बनेगा या फिर उसमें अनजाने में बग्स पैदा हो जाएंगे। और इसका सीधा कनेक्शन है सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस से। तो आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं, वैल्यू वर्सेस रेफरेंस सिमेंटिक्स। चलिए पता लगाते हैं कि ये हमारे कोड को आखिर कैसे बदल सकता है। जरा एक पल के लिए इस सवाल पर रुकिए। जब हम कोड में एक वेरिएबल को दूसरे में असाइन करते हैं तो असल में होता क्या है? क्या हम सिर्फ डेटा कॉपी कर रहे होते हैं या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी चल रही है? और यही कहानी तय करती है कि हमारी ऐप कितनी भरोसेमंद होगी। अब देखिए, इस सवाल का जवाब ना एक दो राहें जैसा है। यह हमें दो बिल्कुल अलग रास्तों पर ले जाता है। और स्विफ्ट में डेटा को संभालने के यही दो तरीके हैं। तो चलिए पहले उस रास्ते को एक्सप्लोर करते हैं जिसे ज्यादातर डेवलपर्स ज्यादा सेफ मानते हैं। तो हमारा पहला तरीका है वैल्यू सिमेंटिक्स। अब इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसे एक फोटोकॉपी की तरह सोचिए। ये स्विफ्ट का सेफ डिफ़ॉल्ट तरीका माना जाता है और अभी आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, जब भी आप डेटा को असाइन करते हैं, आपको एक बिल्कुल नई, एकदम आज़ाद कॉपी मिलती है। हर वेरिएबल के पास अपना खुद का प्राइवेट डेटा होता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक जगह पर किया गया बदलाव गलती से भी दूसरी जगह पर असर डाल ही नहीं सकता। इससे कोड का बिहेवियर एकदम प्रिडिक्टेबल रहता है। चलिए इसी फोटोकॉपी वाली बात को थोड़ा और समझते हैं। सोचिए, आपके पास एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। आपने उसकी एक फोटोकॉपी बनाई। अब उस कॉपी पर आप कुछ भी लिखिए, उसे हाईलाइट कीजिए या चाहे तो उसे फाड़ भी दीजिए। क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर कोई भी असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। वैल्यू सिमेंटिक्स ठीक इसी तरह से काम करता है। अच्छा, तो चलो अब इस फोटोकॉपी वाले आइडिया को सीधे कोड में ही टेस्ट करके देखते हैं। हमारे पास ये एक पॉइंट स्ट्रक्ट है जो कि एक वैल्यू टाइप है। हमने p1 नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें x की वैल्यू 9 है। समझ लीजिए ये है हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। जैसे ही हम लिखते हैं var p2 इक्वल्स p1, स्विफ्ट पर्दे के पीछे अपनी फोटोकॉपी मशीन चालू कर देता है। P1 का सारा डेटा कॉपी होता है और P2 नाम की एक एकदम नई, बिल्कुल आज़ाद कॉपी बन जाती है। ठीक है, अब हम अपनी फोटोकॉपी को यानी P2 को बदलते हैं। हम P2 के x की वैल्यू को 10 कर देते हैं। याद रखिए, ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ हमारी कॉपी पर हो रहा है, ओरिजिनल पर नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी कॉपी में इस बदलाव के बाद जो ओरिजिनल P1 था, उसकी x वैल्यू क्या होगी? जरा उस फोटोकॉपी वाले उदाहरण को दिमाग में रखकर सोचिए। जवाब है 9। देखा, ओरिजिनल P1 पर कोई भी असर नहीं पड़ा, उसे छुआ तक नहीं गया। यही तो है वैल्यू टाइप्स की खूबसूरती और सबसे बड़ी ताकत, सेफ्टी। ठीक है, तो हमने फोटोकॉपी वाला तरीका तो देख लिया। अब चलते हैं उस दूसरे रास्ते पर, जहां कोई कॉपी नहीं बनती बल्कि एक साझा लिंक बनता है। ये डेटा के बारे में सोचने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहां पर कोई नई कॉपी नहीं बनती, बिल्कुल नहीं। इसकी जगह जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो सब उसी एक ओरिजिनल डेटा के लिए बस एक और लेबल या लिंक की तरह काम करते हैं। मतलब सबके सब एक ही जगह को पॉइंट कर रहे होते हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है एक शेयर्ड क्लाउड डॉक्यूमेंट, जैसे कोई गूगल डॉक। सोचिए, जिसके पास भी उस डॉक्यूमेंट का लिंक है वो उसी एक डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकता है और वो बदलाव हर किसी को हर जगह तुरंत दिखाई देता है। अब हम वही पॉइंट वाला उदाहरण फिर से देखेंगे, लेकिन एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। इस बार स्ट्रक्ट की जगह हम एक क्लास का इस्तेमाल करेंगे जो कि एक रेफरेंस टाइप है। और अब देखिए कि इससे पूरी कहानी कैसे बदल जाती है। अब यहां बहुत ध्यान से देखिए, ये लाइन कोई फोटोकॉपी नहीं बना रही, नहीं, ये बस P2 को उसी एक ऑब्जेक्ट का एक और नाम दे रही है जिसे P1 पहले से ही रेफर कर रहा है। तो अब हमारे पास नाम दो हैं लेकिन ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही है। तो जब हम P2 वेरिएबल का इस्तेमाल करके x की वैल्यू बदलते हैं तो हम असल में उस एक शेयर्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट को ही बदल रहे होते हैं। तो अब वही सवाल एक बार फिर से, लेकिन इस बार नतीजा बिल्कुल अलग होने वाला है। पिछले उदाहरण के मुकाबले यहां P1.x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10। देखा, P1 भी बदल गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों वेरिएबल्स एक ही शेयर्ड डॉक्यूमेंट को देख रहे थे। तो किसी एक के जरिए किया गया बदलाव सबको दिखाई देता है। यही रेफरेंस टाइप्स का सबसे बड़ा खतरा भी है और सबसे बड़ी ताकत भी।
ठीक है, तो अब हम दोनों के बीच का फर्क जानते हैं। एक है सेफ फोटोकॉपी और दूसरा है शेयर्ड लिंक। तो सवाल ये उठता है कि एक डेवलपर के तौर पर हमें अपने काम के लिए सही टूल कैसे चुनना है। यहाँ पर फैसला काफी सीधा है। अगर आपको डेटा की ऐसी कॉपी चाहिए जो आज़ाद हो, जिसका बिहेवियर प्रिडिक्टेबल हो और जो गलती से भी ना बदले, मतलब जहां सेफ्टी सबसे ऊपर है, तो आप स्ट्रक्ट चुनिए। लेकिन अगर आपको एक ही ऑब्जेक्ट को ऐप के अलग अलग हिस्सों में शेयर करना है या फिर इनहेरिटेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करना है, तो फिर क्लास ही सही रास्ता है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। आखिर स्विफ्ट का अपना दर्शन, उसकी अपनी फिलॉसफी क्या है? मतलब इस भाषा को बनाने वालों ने इसे किस सोच के साथ डिज़ाइन किया है? ये टेबल हमने अब तक जो भी सीखा उन सभी मुख्य अंतरों को एक जगह पर बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। वैल्यू टाइप्स का मतलब है कॉपी और हाई सिक्योरिटी, जबकि रेफरेंस टाइप्स का मतलब है शेयर्ड रेफरेंस और शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स। और ये है सबसे बड़ा सबक। स्विफ्ट की फिलॉसफी ये कहती है कि सेफ्टी और क्लैरिटी के लिए हमेशा पहले वैल्यू टाइप्स को ही चुनना चाहिए। क्लास का इस्तेमाल बस तभी करें जब उसकी वाकई में ज़रूरत हो, जब आपको शेयर्ड स्टेट चाहिए हो। तो अगली बार जब भी कोई नया टाइप बनाने बैठें तो खुद से ये सवाल ज़रूर पूछें, क्या मुझे एक आज़ाद सेफ कॉपी चाहिए या फिर एक शेयर्ड कनेक्शन? आपका जवाब ही आपके कोड की बुनियाद तय करेगा। वो मजबूत और प्रिडिक्टेबल होगी या लचीली, पर जिसे ज़्यादा सावधानी से हैंडल करना होगा। चुनाव आपका है।